Ayush. And now it's time to call both the teams on the mat. Please welcome Tadoba Tigers. And now please welcome Periyar Panthers. टडोबा टाइगर्स बनाम पेरियर पैंथर। खूबसूरत मुझे जर्सी नजर आती है टाइगर्स की, तो टीम के ऊपर भी निगाहें डाल लेते हैं उदित लोहान। कल का मुकाबला बहुत ज्यादा विशेष इनके लिए गया नहीं, प्रयास अच्छा करते हैं ये विशाल सिंह, हिमांशु रावत आपको नजर आएंगे। और रेडर की बात करें तो दोनों ही राइट रेडर राजन चौधरी, अर्जुन राठी इनका साथ निभाएंगे। राइट कॉर्नर की जो पोजीशन है वो पंकज शर्मा संभालेंगे, और डिफेंडर में लेफ्ट कॉर्नर जो है वो दिनेश नरवाल, उनकी जिम्मेदारी वहां बन जाएगी कि कुछ अहम भूमिका निभाएं। तीनों लोहान, अगर शुभम, मोहम्मद शाहिद, ये वो खिलाड़ी होंगे जो सबकी पोजीशन संभालेंगे, लेकिन मौका इनको भी मिलता है, निर्भर करता है इनके कोच पे। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरा साथ देने के लिए राधिका। स्वागत है राधिका। A very good evening to everybody who is watching this particular match on Fan Code here, and looking at this top 7 of Periyar Panthers. At the far corners, the right and left corners, we'll say Vijay Dhil and also Harsh Singh. As Raiders, we'll be having Sandeep Raina and Ajay Pandit and Akshat Dhil. In the cover positions, it would be Gaurav Chilor and Ravi Khatri. So looks like an okay team for me, because they have won just the first match against the Murtal Magnets, but then they have lost the match yesterday against Aravalli Arrows. So it's so important for them to get on the winning ways. Wherein if you look at Tadoba Tigers, unfortunately they have lost both of them. चलिए, कुछ समय पहले टॉस हुआ और टॉस का जो निर्णय है वो पेरियर पैंथर्स के खेमे की तरफ गया था, जिन्होंने एक कोर्ट चूज किया। कोर्ट है लेफ्ट वाला, यानी कि पहली जो रेड है राधिका वो हमें टडोबा टाइगर्स की तरफ से नजर आएगी। Absolutely, we should be talking about Arjun Rathi, who is one of the prominent members in the mix for Tadoba Tigers raiding department. Yes, here we see him on the screen too. So this would be the raider we would be eyeing on, and absolutely Periyar Panthers, the defense moving on Arish. और वहीं दूसरी तरफ जो आपको टीम नजर आ रही है पेरियर पैंथर्स, जिन्होंने एक मुकाबला अभी अपने नाम किया, अक्षत धुल, रवि खत्री, इनके ऊपर निगाहें रखिएगा। अर्जुन राठी के स्टैट्स देख लेते हैं, 2 मुकाबले खेले और 29 रेड पॉइंट इनके हैं। स्ट्राइक रेट जो है इनकी 64.44 की। कैसे देखते हैं राधिका आप इनको? औसतन देखेंगे तो लगभग 15 पॉइंट इन्होंने निकाले हैं। I mean, individually he has done brilliantly. Look at the strike rate. So looks like the team is over dependent on him, but then I feel the rest of the Raiders, like Ranjan and also Udit, should support him. पेरियर पैंथर्स खेमा इनका भी अच्छा है, एक मुकाबला इन्होंने जीता है, इसका मतलब कॉन्फिडेंस हल्का सा वो टॉपिश एंड के ऊपर होगा, क्योंकि विरोधी टीम अभी खाता खोल नहीं पाई है। लेकिन आज के हमने पिछले मुकाबलों में देखा है कि जो टीम टेबल टॉपर रही है उनसे गलतियां ज़्यादा हुई है। तो क्या यहाँ गलतियों की गुंजाइश कुछ है पेरियर पैंथर्स के पास? गुंजाइश अगर नहीं है किसी टीम के पास तो वो निश्चित तौर पे टडोबा टाइगर्स है, क्योंकि ये सर्वाइवल राउंड है राधिका। यहाँ अगर आप बॉटम 2 में रहते हैं तो आपको घर का रास्ता नापना पड़ता है। Absolutely, that's the worry for the teams who have not started off great. But then, as we say, a lot of things are changing. This is just the initial phase of the addition of monsoon season. Things might change very frequently.
if you learn from your mistakes, what you have done in your previous match, there are possibilities, Ayush, that you can rectify those mistakes and win the match. और अभी मुकाबला शुरू हो उससे पहले कुछ क्लीन अप किया जा रहा है। चलिए क्लीन अप जितना अपना समय ले, हम समय देते हैं काउंटडाउन को और 10 सेकंड की गिनती के बाद मुकाबले को शुरू करेंगे राधिका। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फैन कोड के ऊपर। आप मौजूद है टडोबा टाइगर्स, उनके सामने पेरियर पैंथर। ये जो ऑरेंजिश कलर की जर्सी है ये टाइगर की है। विसल का इंतजार किया जा रहा है। विसल के साथ पहली रेड, अगली आवाज राधिका की। Yes, the first raid is from Tadoba Tigers. Now we did expect Arjun Rathi to start off, but this is Ranjan for us, who is been supporting Arjun Rathi, but I think he should put up his socks and look at how beautifully, how quickly he gets the point. He did not even let the defense set. अच्छी शुरुआत कर ली। वहाँ निगाहें डालते हैं एक्शन में क्या कुछ हुआ। कॉर्नर के खिलाड़ी को टो टच करा, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे मौजूद थे। इससे पहले कि भाप पाते हैं एक्शन में क्या कुछ हो रहा है, मैच से बाहर जाने का उनको निर्देश मिल गया। डिफेंस यहाँ पे 7 का है, हाउसफुल। इसका मतलब बोनस आपके लिए एक्टिवेट है। ये देखिए वो स्वाइपिंग लगातार जो है ना वो दूसरी तरफ की जा रही है राधिका। सपोर्ट स्टाफ भी काफी एक्टिव। Absolutely, because a blink of an eye, things would change in Kabaddi. So everybody need to be physically, mentally alert here, and this is actually Dhil for us. It's just trying to analyze how the defense setup is of Tadoba Tigers. टडोबा टाइगर्स जिन्होंने अपना खाता खोल लिया है, वहीं पेरियर पैंथर्स की पिछली जो रेड थी वो खाली गई थी। अर्जुन राठी यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पे 2 अंक कम से कम लेकर जाएंगे और ये ऑफिशियल कंफर्मेशन कर देते हैं। नंबर 4, नंबर 8 2 खिलाड़ियों को मैच से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। 4 नंबर पर रवि खत्री है, नंबर 8 पे हर्ष आपको नजर आएंगे ठेठ दूर, वहां लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन छोड़ के आए थे राधिका। That was as smooth as a butter. How quickly was that of a dubki skill to be executed? Well done. And this is a different kind of bonus skill we have seen, and these bonus skills are so important. When you face towards the midline, there are possibilities that you not only cross the bonus line, but also somebody who comes to defend you, you might as well touch them. चलिए पहला पॉइंट पेरियर पैंथर्स की तरफ से भी आ गया। 4 का डिफेंस है। उदित लोहान रेड करने के लिए आए हैं, पहली ये इनकी अभी तक की रेड है। और अच्छी चीज इनकी टीम की तरफ से ये है कि अर्जुन राठी रेड करके गए थे, पॉइंट लेके गए। उसके बाद रंजन चौधरी रेड करने के लिए आए, वो पॉइंट लेके गए। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, मोमेंटम है, वो आपकी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन उदित एमटी से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ तो। It's a slow start for Periyar Panthers, but then this is Arjun Pandit, a tall raider, looks for a kick, but then again looks for a bonus. I'm not sure if the red foot was on the air. No, it's not. So the next raid, Ayush, would be a do or die raid for the Panthers. बिल्कुल सही आपने फरमाया, वो डू और डाई रेड होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप 2 से ज्यादा एम्प्टी रेड लगा नहीं सकते। 4 का डिफेंड है, एंकल होल्ड करने की कोशिश की गई। क्या पेरियर पैंथर के विजय धुल से यहाँ चूक हुई है? बिल्कुल हुई है। मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। अर्जुन राठी के खाते में 3 अंक हो जाएंगे राधिका। You might have studied his footwork. You just can't go for a solo tackle when he is strong enough in escaping. In the first raid itself, we have seen him escape through one of the chains, and he's got through the dubki. Now when he is good at that escaping skills, you just can't go for a solo tackle. Those are the small little things, Ayush, the team should be well prepared before entering the match. और यही मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल चीज होती है जब आपके सहयोगी कमेंटेटर ऑलरेडी उस गेम को खेल चुके हैं, तो खेल की बारीकियां जो है वो आपको आराम से बता सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, ये परस्यूट करने का प्रयास किया था और चलता बना किया वहां डिफेंडर को राधिका। Absolutely. This was an easy point for them, but then Arjun Chaudhary, nice combination for the Tadoba Tigers, but then they're still looking for their first win.
you have one of the strongest raider in your side, which is Arjun Rati. His score rate is nearly close to 70% of his strike rate. So you need to, able to support that strong raider to achieve, those victories which you are looking for. चेतन साहू रेड करने के लिए आए थे और पेरियर पैंथर को एक अंक दिलाकर जाएंगे। आमतौर पे परफॉर्मेंस आप देखेंगे वो ओवर किस एरिया चेतन को सब्स्टिट्यूट किया गया। सब्स्टिट्यूशन पहले के 5 मिनट में राधिका आमतौर पे हमें देखने को मिलता नहीं है। Provided, looking at the opponent team defense, if your team is struggling in that wing, you might as well change. If your left flank, look at these escaping skills this raider has, Arjun Rati. I'm sure there is a little pain, but nothing to worry. We have a physio partner to help them out. But then this is Arjun Rati here, and how swiftly he cracks the defense. मुझे लगा संदीप सैनी से थोड़ी सी चूक हुई थी। संदीप सैनी पहले चेन तोड़कर फ्रंट ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मिसगाइड कर गए, उसी के चलते यहाँ चोट मुझे लगता है अर्जुन राठी को। यूईएम हमारी जो फिजियो पार्टनर है वो मदद करते हुए नजर आएंगे। टीम के कोच सुरेंद्र सिंह, दोनों ही कोचों की जो टेंशन है वो थोड़ी सी ऊपर नजर आएगी, विशेषकर जब अर्जुन, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा अंक लेकर आते हैं। राधिका, Now, normally what happens is, absolutely Nitin Kumar, who's the coach of the Tadoba Tigers, looks concerned because Arjun Rati, their lead raider, if he is, in pain and he's not able to give 100%, it would be a blow for the team. So I'm sure our physio partners will definitely be there to help them out because they are available 24/7 in the ground. और मैट के पास से चेतन साहू बातों ही बातों में एक और अंक चुरा के ले गए हैं। टच का 1 पॉइंट मिलेगा, पॉइंट का 2 अंकों का होगा इजाफा। ये देखते हैं रिप्ले के अंदर, जर्सी नंबर 7 को उन्होंने जाते जाते टच किया था और टडोबा टाइगर्स के खिलाड़ी को दिनेश नरवाल वो थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रंजन चौधरी 4 का डिफेंस सबसे टफ है ये राधिका। Now it is not only tough for him, but the mindset of Periyar Panthers would be a bit more positive now because Arjun Rati is a kind of injured, and look at the confidence and the scores. Even Steven at 6-all. The right cover goes in perfectly on time for a block, and the rest of the teams finishes off the task there. ये तकनीकी मामला है, आपकी टैक्टिक्स और आपकी स्ट्रैटेजी वो बहुत सही होनी चाहिए। दोनों ही टीम 6-6 के ऊपर आ चुकी है। और तकनीक की बात करते हैं, फैन कोड के ऊपर जब आप मौजूद हैं तो राधिका आपको एक्स्ट्रा फायदा ये मिलता है कि अब इस मुकाबले से हमारे पास ऑफिशियल प्लेयर्स के रिव्यू भी है। यदि प्लेयर्स को लगता है कि हमें रिव्यू लेना है वो रिव्यू ले सकते हैं और एक अनसक्सेसफुल रिव्यू आपको दिया जाएगा। यदि आपने वो रिव्यू गमाया तो उसके बाद वापस मौका मिलेगा नहीं। एक हाफ में एक अनसक्सेसफुल, यानी कि एक मैच में 2 अनसक्सेसफुल रिव्यू। कैसे लग रही है अब आपको ये स्ट्रेटजी राधिका? I mean, this is one of the most important things because when you are watching the live match, I understand the referees are watching it live, but sometimes there would be margin of errors that would happen. The teams might come back and say it was a referee's decision that we went wrong. But then to strike off that little margin, we have come up with the team reviews. They can go for 1 unsuccessful review per half, which is a good one for both the teams and also for the referee staff too. When you talk about the good games, the best part is that Arjun Rathi is back in the game. Oh sorry, हाँ, अर्जुन राठी जो है वो वापस एक बार मुकाबले में आ चुके हैं। उनकी जो इंजरी का कंसर्न है वो अब सही हो चुका है। अच्छी खबर, यदि आप टडोबा टाइगर्स के नजरिए से देखें, ये सुपर टैकल की सिचुएशन है। चेतन साहू को झांसे में ले लिया गया है और 2 अंक मिल जाएंगे टडोबा टाइगर्स को। नेक टू नेक ये मुकाबला चल रहा है और रोमांच अपने चरम पे। बैक किक करने की कोशिश थी, जर्सी नंबर 6 को फ्रंट ब्लॉक मिला और फिर पूरा कॉम्बिनेशन टैकल। तीनों के तीनों खिलाड़ियों ने दहाड़ सी लगाई और चेतन को मैच से बाहर का रास्ता दिखाया। Absolutely, first super tackle for Tadoba Tigers in this match today. But then Arjun Rathi, that was on the line. You can't just confirm it was an on the line bonus attempt, so nothing given. I think this is the first time he went out empty-handed, Ayush.
बिल्कुल, और यही भूमिका रही है ना अर्जुन की कि अपनी टीम के लिए तो लगातार वही पॉइंट ला रहे हैं और कोई लेकर आ नहीं रहा है। यहाँ पर डबल एंकल होल्ड कर दी गई है और चारों खिलाड़ियों से जद्दोजहद कर अजय पंडित मैच के बाहर चले जाएंगे। पूरी कोशिश की थी लेकिन टडोबा टाइगर्स की ये जो रेड है अगली आने वाली वो भी डू और डाई हो सकती है। राधिका, अगली आवाज आपकी। Mansoon, the right corner defender, what a perfect tackle! But then I should appreciate the support coming in from the far end. That was good enough, and there's a do or die rate. 1 versus 5. It would be not so easy for Ranjan Chaudhary, and that dive tackle, if it would have been on a single ankle, it would have been a successful raid. But then he went on for both the ankles, so the momentum is broke straight away. लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े थे, अपनी पोजीशन में से चेन तोड़ी और फिर डबल एंकल होल्ड जिसकी आप बात कर रही थी राधिका की। यदि आप एक पांव पकड़ते हैं तो फिर बच सकता है वहां पर जो रेडर है, उनके पास मोमेंटम रहता है। दूसरा पांव होता है जो जमीन से वो फ्रिक्शन जनरेट कर लेता है, लेकिन यदि आपके दोनों पांव पकड़े जाए तो फिर आसान नहीं होता पार पाना। 4 के डिफेंस में अक्षित धुल गुट चुके हैं। 9-9 से मुकाबला अभी जो है वो बराबर चल रहा है और पेरियर पैंथर की तरफ से धुल साहब ने अभी तक 2 अंक निकाले हैं। Now it would be next few minutes would be a lot of calculative game here. Even Arjun Rati like players would not risk it, unless they have the momentum in their favor. I somehow still feel he has some sprain in the knee. लेकिन उसके बाद में भी वो बैक किक करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, परस्यू कर लिया गया और एक बार फिर आपको शायद चेतन नजर आएंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजा गया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है राधिका। Absolutely, because we could see that sprain. This is for 40 days, so definitely a player like Arjun Rati should be available for maximum number of matches for the team Tadoba Tigers. So initially, if you are struggling, just give that break and get yourself sorted. और मुझे लगता है एक और कारण ये भी हो सकता है कि शायद अपने डिफेंस को थोड़ा सा और स्ट्रांग किया जाए या ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले किसी खिलाड़ी को भेजा जाए। यहाँ 4 का डिफेंस है, चेतन साहू उसके अंदर घुस चुके हैं। 9 मिनट 17 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। क्या 2 शिकार बनाए हैं या एक शिकार मिला है? नंबर 7 के रूप में टडोबा टाइगर्स के ये जो सब्स्टिट्यूट इनफैक्ट दिनेश नरवाल थे उनको बाहर जाना पड़ेगा। That was the right timing, but the angle went wrong. He was rather than concentrating on his own tackle, he was looking for support before he goes for the initiation. That was, one of the wrong steps that the defense has done. Now, when Arjun Rati, he's being taken care by the Department of Physiotherapy under the University of Engineering and Management, Jaipur. Our physio partners who are readily available. I'm sure he should be back on the mat very soon, Ayush. बहुत जल्द हम भी उम्मीद करते हैं। इनफैक्ट कोई भी टीम क्यों ना हो, इंजरीज जो है वो कंसर्न हमेशा रहता है जब बॉडी टच गेम होता है। तो वहाँ यदि आपको सही समय पर सही उपचार मिल जाए का मतलब ये है कि आगे के मुकाबले आप खेल सकते हैं। हर्ष सिंह जो आमतौर पर अपनी टीम के लिए रेडर की भूमिका निभाते नहीं हैं और पेरियर पैंथर्स की तरफ से इस कॉर्नर के खिलाड़ी को रेड करने के लिए आना पड़ा। डू और डाई की सिचुएशन से पहले एक बार फिर राठी को भेज दिया गया। राधिका, क्या लगता है आपको कि करो या मरो की स्थिति में सफलता दिखा पाएंगे? They are also on the verge of just 3 people there, and if you don't have multiple options who can survive in the do or die raid, so unfortunately this has to be Arjun Rati. Though he struggles, he gets it. Look at the footwork. I think this would definitely fill up some josh in him. 1 point, Tadoba Tiger, number 4 out. एक अंक टडोबा टाइगर को। अर्जुन राठी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है नहीं, लेकिन उसके बाद में भी मुकाबले में जान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको लग्जरी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलिए कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। चेतन साहू सबसे ज्यादा पॉइंट आज के मुकाबले में पेरियर पैंथर्स के लिए लाए हैं। स्ट्रगल में फंस चुके हैं और डिफेंडर्स जो है वो एकजुट होकर इनको मैच से बाहर डालेंगे। It should be each 1 point. Yes, it should be each 1 point because the support has come in very, very quickly. Look at the force which the defense has come from the right wing. But then, the raider was still in the lobby, but the defense went out there. अद्भुत थे वो दृश्य और अद्भुत थी आपकी आंखें जो उनको भांप पाई उस रफ्तार के साथ। यहाँ रेडर आउट है, यहाँ कोई खिलाड़ी लॉबी के बाहर नहीं गया, ये मैं भांप सकता हूँ। 1 अंक इस बार पेरियर पैंथर्स की साइड चला जाएगा।
Yes, it's just still neck and neck match. This is very interesting, and again a super tackle opportunity for Tadoba Tigers to get those 2 extra points if they be able to pin down this Raider and a revival too. But then will they get it? No. This is number 3 jersey 1 point, defender Periyar of Panthers, Raider number who 6 is out. claiming a point. That's Arjun Pandit who gets a point from the left flank of the defense. भाई टडोबा टाइगर्स की यदि आप बात करें तो उनके लिए डिफेंस के अंदर पॉइंट सिर्फ पंकज शर्मा लेके आए, 3 पॉइंट उन्होंने क्लेम किए और क्योंकि वो मैट के ऊपर थे नहीं, इतना आसान वहां था नहीं रेडर को रोकना। उदित लोहान रेड करने के लिए आ चुके हैं टडोबा टाइगर्स की तरफ से। अभी इस मुकाबले में एक भी अंक इनका था नहीं, एक अंक और होगा भी नहीं इस रेड में तो कम से कम। पेरियर पैंथर्स 13 से बढ़कर जा पहुंचेगा इनको स्कोर 14 की तरफ। Now, the team is well prepared looking for, that all-out points that they will easily get it. The Raider, he is just waiting for the referee to, give him a signal so that he gets in. Yeah, he gets in, gets a point. He doesn't want to waste any more time. Now, Tadoba Tigers all out. They get back to all in. So it's a 1 touch point and 2 for the all out. So total 3 points awarded Time out. for Periyar Panthers. I mean, look at that. I feel so sorry for Arjun Rati. He is one of the most prominent raiders in your team, and if he is struggling, the morale of the team would definitely go down, Ayush. राधिका, इसी के ऊपर हम लगातार चर्चाएं करते नजर आते हैं, चाहे कोई भी मुकाबला क्यों नहीं हो, कि यदि आपका एक ही खिलाड़ी पॉइंट ला रहा है, उसी के ऊपर आपकी निर्भरता है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मैचेस जिता सकता है। लेकिन युवा कबड्डी सीरीज जितने बड़े स्तर की सीरीज को जीतने के लिए आपको मल्टीपल प्लेयर्स चाहिए जो आपके लिए लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आए। राधिका, Absolutely, as we say, when you try get your team combinations right, that is where you win half the battle. Rest half is done on the mat. If you are over dependent on one player in a contact game like this, anything could happen any day. यहाँ फिर एक बार मैच की कसमें खाई जा रही है। अर्जुन ने पॉइंट की क्लेम किया है, ऐसा वो मांग कर रहे थे, माना गया है नहीं। चेतन साहू अगली रेड करने के लिए आए हैं, मल्टी पॉइंटर रेड होके जाएगी। 200 कम से कम शिकार बने हैं, गिनती कर लीजिए जी। 2 शिकार दिए गए, नंबर 6 को शिकार दिया गया जो कि हिमांशु रावत है। 1 अंक डिफेंस के अंदर लेके आए थे, लेकिन यहाँ उनका डिफेंस चला नहीं। कवर के दोनों ही खिलाड़ी हिमांशु और उदित लोहान, इनफैक्ट विशाल सिंह, शायद मुझे लगा कि उन्होंने प्रहार किया था। Now I guess Arjun Chaudhary should step up. He just got 1 raid point, which is not fair enough for the reach he has. And look at the combination, how swift and lethal that was, Ayush. It was a risky tackle. Looked like he might run away with multiple points, but then the support came in so strong. The back hold was good enough. ये जब पहली बार उन्होंने अपना हाथ स्ट्रेच किया था, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मिड लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जो डिफेंडर्स है पेरियर पैंथर्स के, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इतनी आसानी से अंक हम जाने देते हैं नहीं। चेतन साहू अगली रेड करने के लिए आ चुके हैं, पेरियर पैंथर्स की तरफ से सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं। 9 अंक ले जा चुके हैं। क्या ये सुपर 10 कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। पहले ही हाफ में अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लिया चेतन साहू ने। राधिका, I mean, this is what happens, when nothing is working in your favor, you will tend to do more mistakes. That is what is the, frame of mind is for the Tadoba Tigers right now. When Arjun Rati is injured, at least, the defense is trying to do something, but they are not 100%, trying to put their effort there. This is Arjun Rati yet again with the 7th raid point. उस इंजरी के बावजूद भी अर्जुन के ऊपर निर्भरताएं जो है वो कम नहीं हो रही है वहां पर टडोबा टाइगर्स की। पेरियर पैंथर के विजय धुल को वो मैच से बाहर लेके जाएंगे। पिछला जो प्रयास था वो उनके लिए काम आया। 3 मिनट से भी कम का समय बचा है और ये जो स्कोर है ये देख लीजिए, एक तरफ 21, दूसरी तरफ 12 नंबर्स जो है वो पूरी तरह से टर्न होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 का डिफेंस घुस चुके हैं। अक्षय धुल अगली आवाज राधिका की। After the all out, they are still on the verge of only just 4 people on board for Tadoba Tigers. This one more all out would be an assault for the Tadoba Tigers. Now look at Arjun Rati. Every single time he is the one the team would be looking for. I think he had a sprain in the right knee, but then
he is a left raider. That's a good one that he is a left raider. At least he has an opportunity to go for those running hand touches. But the back line, and he looks for a kick, but nothing given. राधिका, मुझे जो मुश्किल का सबब नजर आ रहा है टडोबा टाइगर्स के लिए वो ये है कि अर्जुन रेड करने के लिए जा रहे हैं, वो सिंगल पॉइंट्स की रेड लेकर आ रहे हैं। वहीं जब चेतन साहू रेड करने के लिए जा रहे हैं, ज्यादातर वो आपने देखा होगा कि वो मल्टी पॉइंटर रेड ला रहे हैं। इसी के चलते टडोबा टाइगर्स के मैट पे से खिलाड़ी लगातार कम होते जा रहे हैं। You know, Arjun Rathi is kind of a player, Ayush. You know, he knows the counter-action skills. So that's the reason he's kind of an escape artist, we would say. But when the opposite team try and understand that you are gaining points only to escape, the team would not, give away multiple points. They might at least look for the solo tackle, or they just leave it as always. So this is what is happening, I guess, with Arjun Rathi coming into raid. Look, no other team defense come to support. बिल्कुल सही आपने कहा, सपोर्ट कुछ मिला नहीं। यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, तीनों को अंदर लाया जा रहा है, विशाल सिंह को बाहर भेजा जा रहा है। सब्स्टिट्यूट जो है वो लगातार किए जा रहे हैं टडोबा टाइगर्स के तरफ से। When you have only reliable on only one player as a raider, when you're not playing on the mat, when you have the coaching happening after the match and all, the team should analyze, who is your best bench strength, who can compensate the other raiders. That is the kind of homework the coaching management need to do. दिनेश नरवाल को बैक किक करने की कोशिश थी, जाते जाते दूसरे कॉर्नर को भी टच करना चाह रहे थे, लेकिन एक पॉइंट जिसकी दरकार पैंथर्स को थी वो उनको मिल चुका है। 23 अंक से ये एक आसान सी लीड, इनफैक्ट 10 अंकों की ये जो लीड है वो बनाकर बरकरार रखे हुए हैं। अर्जुन राठी एक बार फिर रेड करने के लिए आ चुके हैं। टडोबा टाइगर के ट्रम्प कार्ड है ये खिलाड़ी, इनफैक्ट एक ही कार्ड है इस टीम के पास, मुझे लगता है वो अर्जुन राठी है, क्योंकि बाकी रंजन चौधरी महज 1 अंक निकाला, 8 है अर्जुन राठी के। राधिका, I mean, he is just looking at the clock, whether to go ahead. But then looking at the clock, I think he thought, let me finish off the raid, finish off those 30 seconds, go back empty-handed. But then the team did not let him do so. That was a perfect dash, a follow-through dash coming from the cover. और डैश किया किसने? चेतन ने, जो रेड में लगातार अपने टीम के लिए पॉइंट लेकर आ रहे थे, अब डिफेंस में भी अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो ये एक अच्छा फाइंड मुझे लग रहा है कि हो चुका है आज यहाँ पेरियर पैंथर्स की तरफ से। यदि बात करेंगे चेतन साहू, नाम नोट कर लीजिएगा, टैकल में इन्होंने 1 अंक निकाला, 12 अंक इन्होंने रेड करते हुए लिए हैं, 13 अंक एक हाफ में, जो 14 अंक तो वहाँ टडोबा टाइगर्स के हैं, यानी कि चेतन से सिर्फ 1 ज्यादा अंक गेन किया है राधिका टडोबा टाइगर्स ने। Absolutely, and if you look at the defense also, and looking at the highlights, initially, this was a beauty to watch. He went for that dupki and got those multiple points on board. Later also, he's got those multiple points yet again. But then here is the point where he's got that injury, after which the game pace went on in favor of the Periyar Panthers. They've got the momentum, they've got the confidence when Arjun Rathi was injured. और उसके बाद में चेतन साहू, ये वो खिलाड़ी जो रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन के दौर पे आया, लगातार मुश्किलात का सबब बनते हुए जा रहे थे। रेड पे रेड इन्होंने डाली थी, 12 रेड, और एक बार ऑल आउट की तरफ जो है वो धकेलने में कामयाब भी रहे थे टडोबा टाइगर्स को। तो जिस शुरुआत की आवश्यकता थी टडोबा टाइगर्स को अंक तालिका के अंदर पहला पॉइंट लाने के लिए, कम से कम पहले हाफ में वैसी शुरुआत इनकी रही नहीं। जो रेडर जा रहे थे अर्जुन राठी के अलावा इतनी आसानी से पार पा नहीं रहे थे। और फिर ये अंत का डैश, अंतिम के कुछ 2 सेकंड बचे थे पहले हाफ में, वहां अर्जुन राठी को डैश कर दिया गया और उनकी उम्मीदों के ऊपर एक बार पानी फेरा गया। राधिका की आवाज में मैच की समरी पहले हाफ तक। Yes, looking at the first half, 20 minutes, Tadoba Tigers are on 14, Periyar Panthers on 24. Look at the rate points, the difference. That is the most rate points difference we have seen, because Arjun Rathi was injured. Tackles, not so big of a difference. They have got one all-out points for Periyar Panthers. Looking at the struggle Arjun Rathi is, but I'm sure in the next 20 minutes we will see a better version of Tadoba Tigers. We'll go into a quick breather here, but we'll be soon back. Stay tuned to us on FanCode.
Welcome back. Yes, we have seen, there is a 10 points favor in favor of Periyar Panthers here. The Raiders have done phenomenally well, especially when we talk about a substitute rate coming in, chipping in those rate points. Chetan Sahu is the star of the first half, we should say, Ayush. And let the whistle blow. We'll have the next 20 minutes to see whether Periyar Panthers will run away with their second victory for the edition now, or will Tadoba Tigers get their first victory? बॉलीवुड से एक नाम याद आता है, छोटा चेतन बड़े कारनामे, और यहाँ बड़ा कारनामा चेतन साहू अपने टीम के लिए करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये सुपर टैकल की सिचुएशन है, 3 खिलाड़ी मैट के ऊपर। अजय पंडित रेड करने के लिए गए, फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास, उसके बाद थाई होल्ड। क्या अपनी रेड को, अपनी कैंट को इस्तेमाल कर पाएंगे, या कैंट जो है वो तोड़ दी जाएगी टडोबा टाइगर्स की तरफ से? चलिए, रेडर जो है वो आउट है। सुपर टैकल, 2 अंक मिल चुके हैं और अजय पंडित के रूप में राधिका। I mean, that was a good one. A dive came in properly. But then, when the support defense goes in parallel to the Raider, it would not help the defense. That would, I'll say, just go opposite to the Raider. Only then you'd be able to block his weight reaching the midline. Here, they were lucky enough to get those, super tackle points and a revival too. But then, this is the basic rule, Ayush, that, when you go for support, just to go facing opposite to the Raider so that he does not reach the midline. वो जो मोमेंटम है उसको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ रंजन चौधरी रेड के पे गए थे, उसके साथ में अक्षय धुल आई है। चलिए, ग्राफिक्स का जो काम है वो लगातार ग्राफिक मैन का बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। ये सारे के सारे रेडर, छोटी छोटी सी रेड हो रही है। जब तक स्विचर स्विच करते हैं, खिलाड़ी स्विच हो जाता है। उदित लोहान रेड करने के लिए आए, फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश और डैश कर दिया गया। जर्सी नंबर 6 में हिमांशु रावत अपना चौथा पॉइंट निकालते हुए पेरियर पैंथर का डिफेंस अब सर चढ़कर बोल रहा है राधिका। I mean, when you have your Raiders working, the defense will also definitely have that confidence in you. Look at how solo tackle went on from the right corner. Again, a super tackle opportunity. This is the star of the first half, Chetan Sahu. Yet again, an outward turn, moves in swiftly towards his own. So this is point number 13 for Chetan Sahu. Well done. क्या यहाँ टडोबा टाइगर्स एक और ऑल आउट के करीब जा रही है? 2 खिलाड़ी मैट के ऊपर मौजूद है। अब उनकी रेड की बारी है। क्या उनका कोई विशेषज्ञ रेडर रेड करने के लिए जा सकता है? रेड करने के लिए राजन गए हैं। इनके अटैकर है ये, यानी कि रेडर है। रेड करने की क्षमता इस खिलाड़ी के पास, भले ही आज के मुकाबले में महज 1 अंक इनका आया है। इनकी पोजीशन में डिफेंस करते हैं या रेड करने के लिए गए हैं। एक खिलाड़ी को कवर के खिलाड़ी को टच करने की कोशिश की, एक बोनस लेके आए हैं और एक जर्सी नंबर 4 के रूप में वहां पर मौजूद को भी बाहर भेजेंगे। Though you are leading Periyar Panthers, you just can't, just lie down normally. They thought, he has taken the bonus point, he might go away empty-handed. That's the reason they were not so alert, and that advantage, Tadoba Tigers Raider has taken it. Yet again, a super tackle opportunity, but then the defense faltered. Look at the line jump we have seen. अद्भुत वहाँ पे जंप लगाया था रंजन चौधरी। 3 अंक इस मुकाबले में अभी तक कमा चुके हैं। यहाँ समय रहते मुझे लगता है या तो डैश कर दिए जाएंगे। वो अपील कर रहे हैं कि मैंने जो मिड लाइन है उसको पार कर लिया, और टडोबा टाइगर की इस अपील को स्वीकारा भी गया है। Absolutely, Tadoba Tigers gets a point because the defender anti-crossed the line, the mid-line. So the defenders need not step on the mid-line when they are in the tackle. So good point, the Raider would be safe there. Number 11 in, 1 out. इसी बीच सब्स्टिट्यूशन किया गया और सब्स्टिट्यूशन के चलते यहाँ चेतन साहू रेड करने के लिए आ गए। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश की, ये तो किक्स लगा रहे हैं, आराम से पार पा जाएंगे। 2 पॉइंट मिलेंगे। जर्सी नंबर 7 टडोबा टाइगर के लिए खेलते हुए नजर आते हैं आपको आमतौर पर दिनेश नरवाल जी, वही खिलाड़ी है। और उसके बाद में 9 को भी उन्होंने किक कर दिया था। 9 की पोजीशन पे पंकज शर्मा थे, तो यानी कि पंकज शर्मा जिन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट डिफेंस में लिए हैं, उनको अब मैच छोड़ के जानी पड़ेगी। अकेला खिलाड़ी टडोबा टाइगर्स
राजन इनके ऊपर भूमिका, यदि यहाँ ये बाहर चले जाते हैं तो ऑल आउट एक और बार फिर टडोबा टाइगर्स का, लेकिन बोनस पॉइंट मिला और ऑल आउट के चलते 3 अंक पेरियार पैंथर्स को राधिका। Now the fall, you know, Tadoba Tigers have got ample opportunity to go for those super tackles. They have got it 4 times, but they haven't utilized it to the max. That's what they faltered, and yet again, you know, going parallel when you're going for a support, that turned out advantage to the Raider, and he gone away with those 2 points. You know, where you have left with single point, and then you have lost those all-out points again. Now, after a while, we are seeing here Arjun Pandit. Will he be? No, this was not Arjun Pandit. I'm sorry. This is Arjun Rathi. Goes for the bonus. He gets it. अजय और अर्जुन नाम बहुत करीब, लेकिन इन दोनों के बीच में फासला बहुत ज्यादा। अर्जुन राठी लगातार पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किलात का सबब अजय फेस कर रहे हैं। चेतन जो है वो मुश्किलों से बड़े दूर रहते हैं, मुश्किल तो है सिर्फ विपक्षी के लिए। टडोबा टाइगर्स को एक और अंक का नुकसान होगा, पेरियार पैंथर्स अपने नाम वो कर लेंगे। चेतन वो खिलाड़ी थे जो सही समय पर ये पॉइंट लाए, हवाई छलांग मारी और एक अच्छा एस्केप। 16 rate points to him. He's been just tackled twice. He has, you know, got 1 tackle point as well. Why was he on the bench to start off with, Ayush? You know, when you have such brilliant talent sitting on the bench, I think this has got the right opportunity for him to prove himself. बिल्कुल राधिका, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के 1 मिनट में उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, और वो जो कोच है वो शायद भूल गए थे कि अरे चेतन भाई तू यहाँ बैठा है, चल चल सब्स्टिट्यूट करके तेरे को मैट के अंदर भेजते हैं, और वो कारनामा जिसकी दरकार है वो करके दिखा दीजिए। बहरहाल जोक्स अपार्ट, एक और सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है।